नमस्कार बच्चों, मैं अनीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स विद अनीता मैम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अपनी अगली वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो विशेषण का टॉपिक चल रहा था। विशेषण में हम पढ़ रहे थे विशेषण के भेद। तो विशेषण में हमने सबसे पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और उसके साथ साथ हमने शुरू किए थे विशेषण के 4 भेद। सबसे पहला हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो जिसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो चुके थे, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो 4 भेद में से 2 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज का जो हमारा तीसरा भेद रहेगा वो रहेगा जी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चे बहुत बार तो बच्चे इसके नाम में ही गलती कर देते हैं। एक शब्द है अपने पास परिमाण और एक शब्द होता है परिणाम। तो ज्यादातर ऐसा लिख देते हैं परिणामवाचक विशेषण। दोनों शब्द शुद्ध हैं अपनी अपनी जगह पर दोनों के अर्थ में परिवर्तन है। ये दोनों श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में गिने जाते हैं। मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है रिजल्ट। कोई भी आप काम कर रहे हो उसका जो फल होता है, जो नतीजा होता है, जो रिजल्ट होता है वो होता है परिणाम। और परिमाण जो होता है वो होता है माप या तोल। किसी भी चीज का जो माप तोल होता है वो कहलाता है उसका परिमाण। और अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण में रिजल्ट की बात नहीं होती है, हमेशा माप तोल की बात होती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में जो हमारा शब्द रहेगा वो रहेगा परिमाण, ना कि परिणाम। तो हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। वही बात आती है, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला शब्द। किसके बारे में? माप या तोल के बारे में। किसके माप तोल के बारे में? संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में। जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के माप या तोल का बोध कराता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप या तोल का बोध कराता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक रहेगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित का मतलब सही माप तोल। अगर हमें किसी भी चीज के माप तोल का पता है तो वो कहलाएगा निश्चित। और अ का अर्थ होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, नहीं पता है। किसी चीज के माप तोल का अगर हमें नहीं पता है तो वो कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित के अंदर जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 3 लीटर दूध। हमने लिखा 3 लीटर दूध और एक हमने लिख दिया थोड़ा दूध। थोड़ा दूध। जैसे हमने लिख दिया 10 मीटर कपड़ा। 10 मीटर कपड़ा। एक हमने लिख दिया कुछ कपड़ा। कुछ कपड़ा। कपड़ा। जैसे हमने लिख दिया 50 गज जमीन। 50 गज जमीन। और एक हमने लिख दिया बहुत जमीन। बहुत जमीन। बहुत जमीन। अब यहाँ पर दूध कितना भी हो लेकिन हमें यहाँ पता है कि कितना दूध है, 3 लीटर है। तो हमें यहाँ पर इसके माप तोल का पता है तो निश्चित कहलाएगा। लेकिन थोड़ा दूध, थोड़ा का तो हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता होता तो हम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम ऐसा कुछ बोलते। हमें पता ही नहीं है ना वो कितना है, इसीलिए इसको किस में
में बोला गया, अनिश्चित में बोला गया। जैसे 10 मीटर कपड़ा, तो यहाँ फिक्स है कितना है, 10 मीटर है, लेकिन कुछ का कितना मतलब होता है, मिलीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना है, हमें पता ही तो नहीं है ना। अगर पता होता तो फिर तो निश्चित ही हो जाता। यहाँ कुछ कपड़ा बोला है तो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ कितनी जमीन है, 50 गज जमीन, लेकिन यहाँ बहुत जमीन, बहुत कितनी होती है, बहुत का हमारे पास कोई भी माप नहीं होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और ये आपके कहलाएंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अंतर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो आगे बढ़ाते हैं हम हमारे टॉपिक को। यहाँ पर जो हमारा चौथे नंबर पे पॉइंट रहेगा वो रहेगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक नाम से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो विशेषण संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम की तरह, जो विशेषण संज्ञा से पहले सर्वनाम की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जो विशेषण संज्ञा से पहले सर्वनाम की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है संज्ञा से पहले सर्वनाम की तरह, मतलब क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि देखने में हमें ये लगता है कि ये सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, विशेषण होता है। वो दिखाई देता है सर्वनाम, परंतु सर्वनाम नहीं होता है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही हमें ये बात बता रही है। लेकिन हमेशा जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, संज्ञा से पहले मिलेगा। इसके लिए भी अगर आप चाहो तो हम एक नोट भी डाल सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण की एक पहचान और भी होती है कि यह विशेषण जो होता है, सार्वनामिक विशेषण जो होता है, ये संज्ञा से पहले सर्वनाम की तरह आता है। तो मतलब हम क्या कहेंगे, सर्वनाम आएगा, फिर संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगा और संज्ञा आएगी। लेकिन एक साथ और कहेंगे कि जो ये सर्वनाम है ये किसके लिए लिखा जाता है, ये इस संज्ञा के लिए ही लिखा जाता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हो सर्वनाम के टॉपिक में हमने पढ़ा था, सर्वनाम कौन होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, मतलब वहां से संज्ञा को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर क्या लिखे जाते हैं, सर्वनाम लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया वह बालक अच्छा है, वह बालक अच्छा है। हमने लिख दिया यह कमरा बड़ा है। तो एक बात समझने के लिए मैंने बोल दिया, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है, ये चीज क्या है, सर्वनाम है, और ये चीज क्या है, ये चीज संज्ञा है, और ये चीज क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। अब मैंने बोला वह बालक अच्छा है, यहाँ वह हमने किसको बोला, वह हमने बालक को बोला, और किस बालक को बोला, इसी बालक को बोला। सर्वनाम अगर हम लिखते हैं तो वहां से संज्ञा को हटा दिया जाता है, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं ना, संज्ञा की जगह पर जो आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ सर्वनाम भी दे रखा है और संज्ञा भी साथ में दे रखी है। तो अगर ये चीज आपकी सर्वनाम होती तो संज्ञा नहीं लिखते हम, क्योंकि संज्ञा की जगह पर ही तो सर्वनाम आते हैं ना। तो आप लोग नोट के थ्रू ये चीज भी नोट कर सकते हो, कहीं पर भी सर्वनाम आ गया, उसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई और उसके तुरंत बाद कोई भी गुणवाचक विशेषण आ गया, तो वहां पर जो सर्वनाम होता है वो कभी भी सर्वनाम नहीं होता, बल्कि ये आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां सर्वनाम, उसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई और उसके तुरंत बाद गुणवाचक विशेषण आ गया,
तो जो आपका ये सर्वनाम है ये कभी भी सर्वनाम नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इस शब्द को सर्वनाम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, इस शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण। अगर इसको कोई पूछे तो ये विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, हमारा गुणवाचक विशेषण है। वही बात यहाँ पे आ गई, यह कमरा बड़ा है, बड़ा कौन है, कमरा है, तो यहाँ इसकी विशेषता बता रखी है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर जो यह शब्द है यह सर्वनाम है, हमने यह किसको बोला, कमरे को बोला है। किस कमरे को बोला है, इसी कमरे को बोला है। तो वही सिचुएशन यहाँ फिर से बन गई हमारे सामने, वही हालत फिर से पैदा हो गए, सर्वनाम आ गया, उसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई, उसके तुरंत बाद गुणवाचक विशेषण आ गया। तो ये सर्वनाम आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इसको आप कभी भी सर्वनाम नहीं बोलेंगे, इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, ये एक सार्वनामिक विशेषण है। तो समझ में आया होगा, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिख दिया, यह पेन काला है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो इस चीज को आप सर्वनाम नहीं बोलोगे, बल्कि क्या बोलोगे, सार्वनामिक विशेषण बोलोगे। तो इस विशेषण में सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है, और ये सर्वनाम इसी संज्ञा के लिए लिखा जाता है। वही चीज आपकी क्या कहलाती है, सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर आपके डाउट्स बता दिए जाएंगे, क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आज फिलहाल के लिए इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आने वाली अगली वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आप ये ना सोच के चलें कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं और हमने चारों के चारों पढ़ लिए। नहीं, इस टॉपिक के अंदर तो अभी और भी चीज़ें आएंगी। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने पॉइंट सुन रखे होंगे, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, वो सारी की सारी चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर आती हैं। तो अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, हमारे विशेषण के चारों भेद कंप्लीट हो चुके हैं, हमने विशेषण के चारों भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं हमारी आने वाली कक्षा में, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण की अवस्थाएं। तो धन्यवाद बच्चों।